नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बुलडोजर ये शब्द पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा प्रचलन में आया है। खास तौर पर अगर इसको जोड़ करके देखा जाए उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उनका तो नाम भी अब बुलडोजर बाबा पड़ गया है। इसी बीच आपको बता दें, ये बुलडोजर की मांग जो है वो तेजी से अलग अलग जगह जो है फैलने लगी है। हमने देखा बाकी राज्यों में भी बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी बीच ये कहानी सामने आ रही है कि सीएम योगी से किराए पर बुलडोजर ले सकता है कोलकाता नगर निगम। अवैध निर्माण पर जज ने टिप्पणी दी है ये, जी हां, कोलकाता हाई कोर्ट में, और कहा गया है कि आप किराए पर ले सकते हैं। दरअसल कोलकाता में एक अवैध निर्माण के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अभिजीत ने कहा कि कोलकाता नगर निगम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर किराए पर ले सकता है। तो आप सोचिए, ये बुलडोजर की अगर बात की जाए, ना ही केवल भारत के अंदर, बाहर भी जो है तेजी से प्रचलित हो रहा है शब्द। हाल ही में हमने देखा कैसे यूरोप के प्रोफेसर ने भी मांग उठाई थी कि फ्रांस में जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ 24 घंटे के लिए उनको भेज दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उनका क्रेज जो है वो ये दर्शाता है। इस मामले में हालांकि अब राजनीति भी शुरू हो गई है। टीएमसी बीजेपी के भी जो बयान है वो यहां पर आने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस केस की। दरअसल जस्टिस गांगुली ने यह टिप्पणी तब की जब केएमसी के वकील कोलकाता नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एक अवैध निर्माण के संबंध में अपनी बात रख रहे थे। याचिकाकर्ता महिला के वकील ने कोर्ट से उनकी सुरक्षा को लेकर भी गुहार लगाई थी और ये कहा था कि अवैध निर्माण के खिलाफ कदम उठाने के कारण वह असुरक्षित महसूस कर रही है। ये टिप्पणी की गई थी कोर्ट में। दरअसल अगर बात की तो कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जो कहा गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किराए पर लेने पर बुलडोजर, वहां के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि हम बुलडोजरिंग की अवधारणा में यकीन नहीं करते, हम विकास में विश्वास करते हैं। साथ ही ये भी कहा कि यह भी सच है कि हम किसी भी तरह के अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करेंगे। तो एक ही बात में दो अलग अलग मतलब। दरअसल सुनवाई के दौरान जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि किसी भी तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि गुंडों को कैसे अनुशासित किया जाता है। कोलकाता पुलिस की गुंडा विरोधी शाखा के अधिकारी भी ये जानते होंगे कि गुंडों पर कैसे लगाम लगाई जाए। तो इशारों में उनका जिक्र किया उन्होंने कि कैसे जो है गुंडों पर लगाम लगाई जाए। वहीं जस्टिस गंगोपाध्याय के इस मामले में मानिक तला थाने को शामिल कर उसे भी पार्टी बनाने का आदेश दिया। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की योगी आदित्यनाथ सरकार की नीति ने एक मिसाल कायम की है। ये भी चीज सामने आई। हालांकि इसको लेकर अब काफी जो है बहसबाजी भी हो रही है। दरअसल जस्टिस गंगोपाध्याय ने पुलिस और कोलकाता नगर पालिका पर अहम टिप्पणी करते हुए ये कहा कि मैं पुलिस और नगर पालिका के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। आगे कहा कि मैं जानता हूं कि उन्हें कितना भारी दबाव के साथ काम करना पड़ता है। हालांकि कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। अगली सुनवाई आगामी 4 अगस्त को होगी। जस्टिस गंगोपाध्याय की बात की जाए तो जस्टिस गंगोपाध्याय ने कई अहम मामलों में त्वरित फैसले दिए हैं। उन्होंने ही पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। तो आप सोच सकते हैं क्यों जो है टीएमसी इनसे चिड़ी रहती है। अब सुनिएगा टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष की प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि जस्टिस अभिजीत की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जो है व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस जो है वो अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। दरअसल बंगाल में सीपीएम की अब कोई भूमिका नहीं है, वह रेस से बाहर हो चुकी है, इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनको हर चीज में बीजेपी नजर आ रही है। टीएमसी को जज कुछ कह रहे हैं उसमें बीजेपी। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल बीजेपी पर भी भरोसा नहीं है, वह सुकांत मजूमदार शुवेंदु अधिकारी पर विश्वास नहीं करते। देखिए यहां पर भी बीजेपी को लाया जा रहा है, यहां पर भी यही चीजें कही जा रही हैं कुणाल घोष की तरफ से। और ये जो विकास की बात कर रहे थे
मेयर कोलकाता नगर पालिका के, विकास कहां नजर आ रहा है? पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार में, वहां तो हिंसा नजर आ रही है केवल और केवल। कुणाल घोष ने कहा कि अगर बुलडोजर चाहिए तो पश्चिम बंगाल सरकार के पास भी बुलडोजर है। फिर आगे कह रहे हैं कि निगम के पास भी बुलडोजर है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जस्टिस अभिजीत टीएमसी विरोधी हैं, यानी कि उन्होंने एक सलाह दी तो टीएमसी विरोधी हो गए। कुणाल घोष ने कहा कि योगी राज में सभी बुलडोजर जो है वो यहां पर खून बहा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। फिर उन्होंने अलग अलग केस का नाम लिया, प्रयागराज, हाथरस जैसे मामले हैं, लेकिन जस्टिस अभिजीत जो है यूपी को रोल मॉडल बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्या है रोल मॉडल बनने वाला? ऐसा क्या किया पश्चिम बंगाल ने? इतने समय से ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, बताएंगे कुणाल घोष आकर के। और हाथरस का जिक्र कर रहे हैं, हाथरस की क्या सच्चाई वो सामने आ ही चुकी है। इसी बीच जो हिंसा वहां हो रही है, इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम पार्टीज के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उस पर कुछ कर रही है टीएमसी सरकार? उस पर शांत है। वहीं बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया ने जस्टिस अभिजीत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक बार कहा गया था कि बंगाल जो आज सोचता है देश उसके बारे में कल सोचता है, लेकिन अब कितने दुर्भाग्य की बात है कि अब बंगाल अवैध कामों के लिए जाना जाने लगा है और कोलकाता नगर निगम में कई चीजें अवैध हैं। देखिए जो उन्होंने टिप्पणी की, जो पहले कहा जाता था बंगाल के लिए कि जो कल सोचा जाएगा बाकी जगह पर, बंगाल में पहले सोचा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि अब देखो क्या हो रहा है, यहां पर एग्जाम्पल लेनी पड़ रही है बाकी राज्यों की कि वहां का जो है रोल मॉडल अपनाया जाए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल ऐसा कर रहा है, उन्हें तो कट मनी ही चाहिए और आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि अगर निगम नहीं जानता है कि अवैध निर्माण को कैसे रोका जाए तो उन्हें उत्तर प्रदेश से बुलडोजर किराए पर लेना होगा। आगे उन्होंने कहा कि इस सरकार और कोलकाता नगर निगम का अंत निकट है। तो यहां पर यह प्रतिक्रिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आई है। बहरहाल अब देखना होगा इस मामले में आगे 4 अगस्त को क्या कहा जाता है। हालांकि अगर बात करें तो जस्टिस अभिजीत की, तो उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने ये बात जो है वो हल्के फुल्के अंदाज में, हास्य के लहजे में कही थी। ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी, रिकॉर्ड पर कुछ भी इसमें नहीं है। ये केवल एक जो ऑफ द रिकॉर्ड जो सलाह दी जाती है, जो कहा जाता है हल्के फुल्के अंदाज में, अलग अलग कोर्ट्स में देखने को मिलता है, उनकी वीडियोस भी काफी वायरल होती हैं, तो उस अंदाज में ये कहा गया था। बहरहाल अब ये जो कहा गया उसके बाद प्रतिक्रिया टीएमसी की भी हमने आपको बताई और दूसरी तरफ बीजेपी की भी प्रतिक्रिया बताई है। लेकिन अब ये जाहिर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पर बुलडोजर है और बुलडोजर बाबा के नाम से जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, उनकी डिमांड जो है वो कितनी ज्यादा जो है अलग अलग जगह से देखने को मिल रही है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।